जो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 12 का चैप्टर 5 सहर्ष स्वीकारा है, जो कि गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने जीवन में सुख दुख संघर्ष अवसाद उठापटक को समान भाव से स्वीकार करने की प्रेरणा दी है। सहर्ष स्वीकारा है, एक होता है स्वीकार करना, स्वीकार एक सहर्ष स्वीकारा यानी प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना। सुख दुख पीड़ा संघर्ष अवसाद सबको कैसे स्वीकार करना? प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना। तो यहाँ पर कवि ने उसी के बारे में बताया है। जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी या ये गंभीर अनुभव सब, ये विचार वैभव सब, दृढ़ता ये भीतर की सरिता ये अभिनव सब मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है संवेदन तुम्हारा है। कवि कहता है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है जैसा भी है उसे मैं खुशी से स्वीकार करता हूँ। इस कविता में कवि ने अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कहा है। प्रिय को उसने यहाँ पे रहस्य में रखा है। ये नहीं पता प्रिय उसकी माँ है या प्रेमिका है या ईश्वर है। उसने प्रिय को संबोधित करते हुए कहा है, कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी है जैसा भी है उसे मैंने प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया है। वो इस कारण कि जो कुछ भी मेरा है, चाहे वह अभाव हो या संघर्ष हो क्यों ना हो, वो सब तुम्हें प्यारा है, और जो तुम्हें प्रिय लगता है वो मेरे लिए प्रसन्नता का सबसे बड़ा कारण बन गया है। क्योंकि वो तुम्हें प्रिय है इसलिए वो मेरे लिए प्रसन्नता का सबसे बड़ा कारण है। कवि कहते हैं गर्वीली गरीबी है ये गंभीर अनुभव सब, ये विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता या अभिनव सब। कवि कहते हैं कि उनके जीवन में ऐसी गरीबी ऐसी निर्धनता है जिस पर गर्व किया जा सके। गर्वीली में गर्व किया जा सके, स्वाभिमान के साथ जिया जा सके। जिसके लिए गर्व किया इसलिए कि स्वाभिमान के जो भी है स्वाभिमान के साथ जिया जा सके। गर्वीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, ये विचार वैभव सब, दृढ़ता ये भीतर की सरिता ये अभिनव सब मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत अपलक है संवेदन तुम्हारा है। मेरी जिंदगी में जो कवि कहते हैं जो गरीबी है, मेरा जो गरीबी कैसी? गर्वीली स्वाभिमान युक्त गरीबी, जीवन के गंभीर अनुभव, विचार वैभव, व्यक्तित्व की दृढ़ता, मन में बहती हुई जो भावनाएं और ये सब क्या है? भौतिक हैं तथा नए हैं। अभिनव में नए हैं। इनकी वास्तविकता का कारण ये है कि मेरे जीवन में हर क्षण हर पल जो घटित होता है, जो कुछ भी जागृत है उपलब्धि है, वो सब तुम्हारी प्रेरणा से हुआ है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वो ऊपर तुम मुस्काता चांद जो, धरती पर रात भर मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वो चेहरा है। कवि कहते हैं कि तुम्हारे साथ जाने कौन सा संबंध है। रिश्ता में रक्त संबंध जो होते हैं उसको रिश्ता कहते हैं। तो कवि कहते हैं कि तुम्हारे साथ जाने कौन सा संबंध है, न जाने कौन सा नाता है, कि मैं अपने भीतर समाये हुए तुम्हारे स्नेह रूपी जल को जितना बाहर निकालता हूँ वो फिर क्या होता है? चारों ओर से सिमट कर चला आता है और मेरे हृदय में भर जाता है। ऐसा लगता है मानो दिल में कोई झरना बह रहा है। किसका झरना बह रहा है? प्रेम का झरना बह रहा है। वो स्नेह रूपी मीठे पानी के स्रोत के समान है, जो मेरे अंतर्मन को तृप्त करता रहता है। इधर मन में प्रेम है, उधर तुम्हारा चांद जैसा चेहरा, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर जो तुम्हारा ही खिलता वो चेहरा है।
इधर मन में प्रेम है, उधर तुम्हारा चांद जैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने अद्भुत सौंदर्य से के प्रकाश से मुझे नहलाता रहता है, मुझे भिगोता रहता है। कवि का आंतरिक व बाह्य जगत दोनों इसी स्नेह से युक्त स्वरूप से संचालित होते हैं। यानी कवि अंदर से भी और बाहर दोनों से ही क्या करता है, इसी स्नेह से युक्त स्वरूप से उसका जीवन जो है संचालित होता है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, ये छटपटाती छाती की को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए कि तुमसे ही परिवेश। कभी क्या करते हैं, कभी अपने प्रिय को भुलाना चाहते हैं। तो कभी क्या कह रहे हैं कि कभी अपने प्रिय को भुलाना चाहता है, वो चाहता है कि प्रिय उसे भूलने का दंड दे, सजा दे। वो इस दंड को भी सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार है। प्रिय को भूलने का अधिकार कवि के लिए कैसा है, दक्षिणी ध्रुव पर होने वाली 6 मास की रात्रि के समान है। दक्षिणी ध्रुव पे क्या होता है, 6 माह तक जो है अंधेरा रहता है और 6 माह तक उजाला। तो उसका दुख, उसका कैसा, उसके प्रिय को भूलने का अंधकार कैसा है कवि के लिए, दक्षिणी ध्रुव पर होने वाली 6 मास की रात्रि के समान होगा। वो इस अंधकार में लीन हो जाना चाहता है, गुम हो जाना चाहता है। वो इस अंधकार को अपने शरीर पर, हृदय पर झेलना चाहता है। इस कारण यह कि प्रिय के क्या है, प्रिय के जो प्रेम के उजाले हैं उन्हें उसे सहने की, उसे चारों तरफ से घेर लिया है। यह अब उसके लिए असहनीय हो गया है, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित, परिवेष्टित में चारों तरफ से, आच्छादित में घेर लिया है, ढक लिया है। प्रिय के स्नेह के उजाले ने उसे घेर लिया, चारों तरफ से ढक लिया है। यह अब उसके लिए क्या हो गया है, असहनीय हो गया है, सहा नहीं जाता है, असहनीय हो गया, उससे सहा नहीं जाता है। प्रिय की ममता या स्नेह रूपी बादल, जो बादल की कोमलता सदैव उसके भीतर क्या होती रहती है, मड़राती रहती है, भीतर पिराती है और पीड़ा पहुंचाती है। उसके कोमल, यही कोमल ममता उसके हृदय को अंदर ही अंदर पिराती में पीड़ा पहुंचाती है। इसके कारण उसकी आत्मा कैसी हो गई है, बहुत कमज़ोर और असमर्थ हो गई है। अक्षम, अक्षम में असमर्थ हो गई है, बहुत ही असमर्थ हो गई है उसकी आत्मा। उसे भविष्य में होने वाली भवितव्यता में भविष्य में होने वाली अनहोनी से डर लगने लगा है। यह डर लगने लगा है कि उसे कभी भी अपनी प्रिया से, यानी वही प्रिया कोई भी हो सकती, प्रिया के प्रभाव से अलग होना पड़ा तो वो अपना अस्तित्व कैसे बचाए रख सकेगा। अब उसे उसका बहलाना सहलाना और रह कर अपनापन जताना सहन नहीं होता है। वो आत्मनिर्भर बनना चाहता है, उससे ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं। वो चाहता है कि हमें अपने ही सहारे छोड़ दिया जाए और वो आत्मनिर्भर बनना चाहता है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे को गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता कि वहाँ भी तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है यह मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वो तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं। कवि कहता है कि मैं अपनी प्रिया के स्नेह से दूर होना चाहता हूँ। कैसे दूर होना चाहता हूँ कि
वो अपनी प्रिय के स्नेह से सचमुच सच में दूर होना चाहता है कि वो उससे दंड की याचना करता है। वो कहता है कि तुम मुझे दंड दो। कैसा दंड दो? कि ऐसा दंड, वो उससे ऐसा दंड चाहता है कि प्रिय के ना होने से वो पाता, जब प्रिय ना हो तो वो कहाँ खो जाए? प्रिय के ना होने से वो पाताल की अंधेरी विवरों में गुफाओं गुफाओं और विवरों में सुरंगों में खो जाए। ऐसी जगहों पर चला जाए, ऐसी जगहों पर स्वयं का चला जाए जहाँ पर स्वयं के अस्तित्व ही दिखाई ही ना दे, स्वयं का अस्तित्व का पता ही ना चले। फिर वो धुएं के बादलों के समान, जैसे जब धुएं के बादल होते हैं तो क्या होता है? उसमें कुछ दिखाई नहीं देता है। तो धुएं के बादलों के समान गहन अंधकार में खो जाए, लापता हो जाए, जो उसके ना होने से बना हो। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा हो, और ऐसी जगहों पर भी उसे अपने अपने प्रिय का ही सहारा है। जब वो खो जाता है, जब कहीं ऐसी जगहों पर खो जाता है तो किसका सहारा होता है? अपने प्रिय, यानी चाहे ईश्वर हो, ईश्वर ही उसको सहारा देता है, या अपना प्रिय जो भी होता है उसी का सहारा होता है। उसके जीवन में जो कुछ भी है, या जो कुछ भी था, या जो कुछ भी अपना सा लगता है, वो सब उसके कारण है, उसी के कारण है। उसकी क्या है? उसकी सत्ता, स्थितियाँ, जो सारी स्थितियाँ हैं, भविष्य की उन्नत या अवनत की सभी संभावनाएं प्रिया के कारण ही है, अपने प्रिय के कारण है। कवि का हर्ष विषाद मतलब सुख दुख, ये और हमेशा उससे ही संबंधित है। कवि ने हर सुख दुख, सफलता असफलता को प्रसन्नतापूर्वक इसीलिए ही स्वीकार किया है क्योंकि प्रिया ने उन सबको अपना माना है, उसके प्रिय ने उन सबको अपना माना है। वे कवि के जीवन में पूरी तरह से जुड़ी हुई है। उनका प्रिय जो है कवि के जीवन में पूरी तरह से जुड़ा हुआ। अगर ईश्वर है तो ईश्वर ही, अगर उसकी माँ है तो वो, या उसका प्रिय कोई भी हो। यहाँ पर कवि ने अपने प्रिय को रहस्य में ही रखा है, नाम नहीं लिया है, ये नहीं बताया है कि प्रिय कौन है।